हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आर्मी एग्जाम के लिए जीके जीएस का टॉप 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके आर्मी एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों, यह हमारा प्रैक्टिस सेट 8 है। इसके पहले हमने ब्रह्मा सीरीज के द्वारा जीके जीएस का 7 प्रैक्टिस सेट कराया है। यदि आपने नहीं देखा है तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, बिना देर किए हुए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। आपके ऑप्शन है सिंधु नदी, या बी शतुद्री नदी, या सी सरस्वती नदी, या डी गंगा नदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन है सिंधु नदी आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं। आपके ऑप्शन है ए कनाडा से, या बी यूनाइटेड किंगडम से, या सी यूएसए से, या डी आयरलैंड से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी आयरलैंड से लिए गए हैं राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, मौर्य राज्य के संस्थापक कौन थे। आपके ऑप्शन है अशोक, या बी चंद्रगुप्त, या सी नंद, या डी बृहदत्त। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य राज्य के संस्थापक थे। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। आपके ऑप्शन है ए 200, या बी 206, या सी 208, या डी 210। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी 206 हड्डियां होती हैं मनुष्य के शरीर में। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्न में से कौन सी जनजाति झारखंड में पाई जाती है। आपके ऑप्शन है ए कोल, या बी भील, या सी बिरहोर, या डी खांसी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी बिरहोर जनजाति झारखंड में पाई जाती है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, भारत अंतरिक्ष युग में कब शामिल हुआ। आपके ऑप्शन है ए 1965 में, या बी 1978 में, या सी 1975 में, या डी 1988 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी 1975 में भारत अंतरिक्ष युग में शामिल हुआ। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, कावेरी नदी का अंत कहाँ होता है। आपके ऑप्शन है ए अरब सागर में, या बी बंगाल की खाड़ी में, या सी हिंद महासागर में, या डी कच्छ की खाड़ी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी में कावेरी नदी का अंत होता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है 5 जून को, या बी 11 जुलाई को, या सी 3 अक्टूबर को, या डी 24 सितंबर को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, प्रसिद्ध सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। आपके ऑप्शन है एशिया महाद्वीप में, या बी अफ्रीका महाद्वीप में, या सी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, या डी यूरोप महाद्वीप में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी अफ्रीका महाद्वीप में प्रसिद्ध सहारा मरुस्थल स्थित है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, मंदिरों के पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है। आपके ऑप्शन है तमिलनाडु राज्य को, या बी उत्तर प्रदेश राज्य को, या सी केरल राज्य को, या डी बिहार राज्य को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन है तमिलनाडु राज्य को मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है। आपके ऑप्शन है दामोदर नदी के किनारे, या बी स्वर्ण रेखा नदी के किनारे, या सी अजय नदी के किनारे, या डी कोयल नदी के किनारे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है जमशेदपुर। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, फुटबॉल गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है। आपके ऑप्शन है ए 8 गज, या बी 9 गज, या सी 10 गज, या डी 7 गज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए 8 गज होती है फुटबॉल गोल पोस्ट की चौड़ाई। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, गल्फ स्ट्रीम क्या है। आपके ऑप्शन है नदी, या बी धारा, या सी हवा, या डी कुआं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी धारा गल्फ स्ट्रीम है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान पर स्थानीय समय है। आपके ऑप्शन है दिल्ली के, या बी कोलकाता का, या सी लखनऊ का, या डी इलाहाबाद का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी इलाहाबाद का प्रमाणिक समय है
स्थानीय समय। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, या बी गुजरात, या सी तमिलनाडु, या डी कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी गुजरात भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? आपके ऑप्शन है शाहजहां ने, या बी अकबर ने, या सी जहांगीर ने, या डी बाबर ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अकबर ने मनसबदारी प्रणाली को प्रारंभ किया। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? आपके ऑप्शन है ऋग्वेद से, या बी यजुर्वेद से, या सी सामवेद से, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है ऋग्वेद से प्रसिद्ध गायत्री मंत्र लिया गया है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? आपके ऑप्शन है गोवा का, या बी सिक्किम राज्य का, या सी बिहार राज्य का, या डी मिजोरम का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिहार राज्य का साक्षरता दर सबसे कम है जनगणना 2011 के अनुसार। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? आपके ऑप्शन है चंपारण सत्याग्रह, या बी अहमदाबाद संघर्ष, या सी खेड़ा सत्याग्रह, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अहमदाबाद संघर्ष महात्मा गांधी का औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित सत्याग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? आपके ऑप्शन है साधारण बहुमत, या बी 2/3 बहुमत, या सी 2/3 बहुमत एवं राज्यों का अनुमोदन, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है साधारण बहुमत प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपने इन 20 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन आर्मी में हो तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर आप सभी के लिए डेली मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है जो आपके आर्मी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।